हेलो बच्चों, आज हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है? पैरेलल सर्किट में। सीरीज सर्किट में हमारा क्या होता है? सेम करंट सारे रेसिस्टर में फ्लो करता है। और पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम होते हैं और करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो करंट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग करंट को डिस्ट्रीब्यूट वैसे करेंगे जो सिंपल, जो हमारा एक अपना मेथड है, उसके बाद फिर उसको शॉर्टकट में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मानते हैं हमारे पास 7 एम्पियर करंट है टोटल। ठीक है, इसको आई मान लेते हैं। और हमारे पास 2 रेसिस्टर है जो पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, और इधर करंट कितना जा रहा है? I1 जो नहीं पता है, जो निकालना है हमें, और इधर कितना जा रहा है? I2। और मानते हैं कि यहाँ पे 3 ओम रेसिस्टेंस है, इसको हमने R1 मान लिया, और यहाँ पे R2 है, और ये कितना? 4 ओम रेसिस्टर, 4 ओम रेसिस्टेंस है। तो आपको 3 ओम के 3 ओम में कितना क्रॉस कर रहा है करंट, और 4 ओम में कितना करंट क्रॉस कर रहा है, वो आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं। कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम लोग ये करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। तो कैसे निकालिएगा बताइए? तो हमें पता है, क्या करें इसमें बताइए? इसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, लेकिन करंट पता है कितना? 7 एम्पियर। और हमें ये पता है 3 ओम, और ये कितना ओम है? 4 ओम। तो अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाला जाए 1/R इक्विवेलेंट, ये कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/4। तो ये कितना होगा? 1/R इक्विवेलेंट 4 तिया 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना आएगा? 12/7 ओम। तो इस दोनों को हटा के हम लोग कितना लगा सकते हैं? 12/7 ओम। ये तो हमें समझ आ गया कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा 12/7 ओम आया। और V बराबर क्या होता है बताइए? V बराबर होता है IR। V इज इक्वल टू IR। तो कितना हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस? V इज इक्वल टू IR। I कितना आ रहा है? 7 एम्पियर इंटू रेसिस्टेंस कितना इक्विवेलेंट? 12/7। तो ये कैंसिल हो गया, तो 12 वोल्ट आया। तो अगर क्वेश्चन में वोल्टेज निकालने बोले तो हमको तो निकालना पड़ेगा इसी तरीके से। इसके अक्रॉस में भी 12 वोल्ट है, इसके अक्रॉस में भी कितना है? 12 वोल्ट है। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? I1 निकालना है। तो I1 क्या होगा? V/R1। तो V कितना है हमारा? 12/3 कितना आया? 4 एम्पियर। I2 कितना होगा? V/R2। तो 12 कितना हो जाएगा? 4 कितना एम्पियर? 3 एम्पियर। तो ये निकालना हमें आना चाहिए। ये एक हमारा मेथड हो गया जो हमें जानना चाहिए, बेसिक मेथड है। उसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे इसका शॉर्टकट क्या है। इसका शॉर्टकट क्या है? तो इतना नोट डाउन करें आप। अब अगर हम बात करें, मैं अगर नहीं निकालना चाहूँ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। इसके अक्रॉस भी कितना है? V। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो I1 और I2 का रेशियो कितना होगा बताइए? I1 V/R1 इज टू V/R2। V कैंसिल हो जाएगा। तो I1 और I2 का रेशियो कितना आएगा? 1/R1 दैट इज 1/3 इज टू 1/4। तो I1 और I2 का रेशियो हो जाएगा, ये 4 तिया 12, दोनों को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई हो जाएगा। 12 कैंसिल हो जाएगा तो वही आएगा, लेकिन हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। I1 इज टू I2 कितना हो गया? 4:3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि I1 और I2 का रेशियो हमें पता चला। ठीक है, दैट इज I1 और I2 का रेशियो पता चला। तो क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। वो ये होगा कि I1 और I2 बराबर कितना आया? 4/3। हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। कैसा लिख सकते हैं बताइए? I1/I2, इधर भी 1 जोड़े और इधर भी कितना जोड़े? 1। ध्यान से देखिएगा, अब इंपॉर्टेंट बात शुरू हो गई। तो क्या होगा? I1 प्लस I2 बराबर क्या होगा? 4 + 3/3। ठीक है, तो I1 प्लस I2 बराबर क्या होगा? 4, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/3
4 + 3, है ना। और ये कितना है हमारा I1 + I2, टोटल करंट है I, दैट इज I2 = 3/4 + 3 इंटू क्या हो जाएगा I। मेरी बात समझ आ रही है। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, जब I2/I1 करेंगे, क्या करेंगे, I2/I1। आप यहाँ देखें, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, जगह की कमी है। I2/I1 बराबर क्या होगा, 3/4। तो I2/I1 +1 इधर भी किए और +1 इधर भी किए, तो क्या हो जाएगा, I2 + I1 ओवर I1 = 3 + 4/4। लिख सकते हैं I1 ओवर I1 + I2 = 4/3 + 4, या I1 = 4/3 + 4 इंटू क्या हो जाएगा, I1 + I2, ये टोटल करंट है। अब इसको अगर निकालना पड़े तो क्या करेंगे, 3/3/7 इंटू I कितना, 7, 7 7 कैंसिल, कितना आ गया, 3 एम्पियर। यहाँ क्या करेंगे बताइए, 4/7, करंट कितना, 7 7 कैंसिल, कितना आ गया, 4 एम्पियर। इसका मतलब 3 ओम को कितना क्रॉस किया करंट, 3 ओम को करंट क्रॉस जो किया वो कितना किया, 4 एम्पियर। इसको कितना किया, 3 एम्पियर। तो ज़्यादा रेसिस्टेंस में कम करंट फ्लो किया और कम रेसिस्टेंस में ज़्यादा फ्लो किया। ये तो एक बात हो गई, लेकिन बेसिकली समझना क्या है, अगर आप इसको कंक्लूड करें तो हमारा ये रिजल्ट हुआ, ये बेसिकली I1 और I2 का रेशियो इस तरह से दिया हुआ है, मान लेते हैं I1 रेशियो I2 कितना दिया हुआ, 4:3 है। यहाँ पे हमने मान लिया A:B, तो क्या कीजिएगा, I1 बराबर होगा A, देखिए I1 बराबर क्या हुआ, A दैट इज 4, यहाँ है ना I1, I2/I1 कहाँ चला गया, I1 बराबर 4/, दैट इज हमारे पास 4/3 है, तो क्या हो गया, I1 बराबर 4/3 + 4, दैट इज 4/3 + 4 A + B इंटू टोटल करंट। I2 क्या हो जाएगा, B/A + B इंटू टोटल करंट। ये हमारा सिंपल सा फंडा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको निकालना आराम से आना चाहिए, लेकिन याद रहे कि I1 = I2, मैंने A:B लिखा, वहाँ पे एक्चुअली आता है 1/R1 = 1/R2, उसको सिंप्लीफाई करके करना है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे आराम से, फिर आप चिंता न करें। ठीक है, कितना आया यहाँ पे, 3 एम्पियर और 4 एम्पियर, इतना आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, आपकी किताबों में और सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहता है, जब 2 ही होता है तो क्या होता है, वो देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, और कुछ इसमें तो है नहीं। अभी मान लेते हैं कि करंट I जा रहा है, फिर इसमें मैं एक बार जनरलाइज कर दूं, ये R1 है, इधर कितना है बताइए, R2 है। इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट कितना जा रहा है, I2। तो सिंपली I1 बराबर क्या हो जाएगा, R2/, देखिए ये आपको समझ आया नहीं आया, देख लीजिए पहले। I1 और I2 का रेशियो कितना हो जाएगा, I1 V/R1 = V/R2। तो क्या हो जाएगा, I1 = I2, V कैंसिल, 1/R1 = 1/R2। तो I1 = I2 = क्या हो जाएगा, दोनों को मैंने R1 R2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी, ऊपर भी और नीचे भी, समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे R1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे R2 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 और I2 का रेशियो आएगा R2 = R1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा आया। इसका इस्तेमाल करके हम I1 कितना लिख सकते हैं, I1 हो जाएगा हमारा R2/R2 + R1 इंटू I, और I2 क्या हो जाएगा, R1/R1 + R2 इंटू I। तो ये भी आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हैं। I1 निकालना है तो R2 ऊपर होगा, और I2 निकालना है तो R1 ऊपर होगा, तो इसका आप इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। अब क्या हो जाएगा बताइए, डायरेक्टली निकालेंगे तो यहाँ के हिसाब से, अगर यहाँ पे हमने कितना लिया था, 3 ओम, और यहाँ कितना लिया था, 4 ओम, और ये कितना एम्पियर आ रहा था, 7 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा,
I1 R2 बटे R1 प्लस R2 दैट इज 4/3 प्लस 4 गुना 7 ऐसे आ जाएगा। और I2 कितना हो जाएगा 3/3 प्लस 4 गुना 7। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। ये 2 के लिए वैलिड हो गया। 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इतना आप नोट डाउन करें। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम अब और भी आपको आराम से बता देते हैं। I1 इज टू I2 इज टू I3 क्या हो जाएगा अगर ऐसा हो, A इज टू B इज टू CI। याद रहे कि 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3 आता है, उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, क्वेश्चन भी करेंगे उस पर। तो क्या हो जाएगा I1 बराबर पहला वाला क्या है A/A प्लस B प्लस C इंटू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, डिवाइडेड यहाँ जो था ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा I, दैट इज I2 बराबर क्या हो जाएगा B/A प्लस B प्लस C इंटू I। फिर I3 क्या हो जाएगा C/A प्लस B प्लस C इंटू I। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। 10 एम्पियर करंट आ रहा है, कितना आ रहा है 10 एम्पियर, और हमने 3 रेसिस्टर लिया, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम, 5 ओम लिया, ठीक है। इसमें करंट I1 जा रहा है जो आपको पता करना है, इसमें I2 जा रहा है, इसमें I3 जा रहा है। इसको 2 तरीके से बनाएंगे। एक तो हमने अभी शॉर्टकट जो जाना वो कैसे निकालेंगे, उसमें बगैर पोटेंशियल डिफरेंस की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो I1 कितना हो जाएगा बताइए, I1 दैट इज I1, पहले तो I1 इज टू I2 इज टू I3 निकालना, I1 इज टू I2 इज टू I3, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दैट इज V/2 इज टू V, देखिए ना I1 V/R, वैसे V लिखने की ज़रूरत नहीं थी, V/ क्या हो जाएगा 5। इसके बाद हम लोग V नहीं लिखेंगे, सीधे 1/2 लिखेंगे। I1 इज टू I2 इज टू I3 क्या हो जाएगा 1/2 इज टू 1/4 इज टू 1/5। अब यहाँ पे ये इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे आप ही बताइए। 2, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो 20 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे, और 20 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे। इसमें कोई शक, I1 इज टू I2 इज टू I3 कोई शक नहीं है। 10 इज टू और ये 5 इज टू क्या हो जाएगा 4। तो I1 हमारा आराम से निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा I1 बराबर हो जाएगा 10/10 प्लस 5 प्लस 4, 10 प्लस 5 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा, टोटल करंट कितना है 10, तो ये हो जाएगा 100/5 4 9 10 19, 100 कितना 19 एम्पियर। I2 कितना हो जाएगा 5 टोटल 5/10 प्लस 5 प्लस 4 इंटू 10, ये हो जाएगा कितना 50/19 एम्पियर, ठीक है। I3 कितना हो जाएगा 4/10 प्लस 5 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 10, 4 4 कैंसिल होगा क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है, 10 4 कितना 40/19 एम्पियर। फिर आपको चेक कर लेना है टोटल करंट 10 एम्पियर है कि नहीं। 10 एम्पियर कैसे होगा 100 प्लस 50 प्लस 40, 190/19 कितना हो गया 19 190/19 10 एम्पियर, ठीक है। सारा करंट मिलकर क्या होना चाहिए I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना होना चाहिए 10 एम्पियर जो आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। आप इसको नोट डाउन कर लें। अब मैं इसको बगैर इस फार्मूले से करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सेम रिजल्ट आएगा, आना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें ये भी देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस किसका 5 ओम, उसमें कितना करंट जा रहा है I3 में, देखिए 40/19 सबसे कम जा रहा है, और सबसे कम 2 ओम है, सबसे ज़्यादा वहीं पे जा रहा है। तो कम रेसिस्टेंस में ज़्यादा करंट फ्लो करता है और ज़्यादा रेसिस्टेंस में कम करंट फ्लो करता है, ये बात समझ आनी चाहिए। ठीक है। अब कितने सारे दे दे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसकी मर्जी क्वेश्चन बनाने वाले की, और जैसा भी दे दे, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको
पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के करूँ तो क्या हो जाएगा, V इजिकल टू आई आर, 1/R इक्वल निकालना पड़ेगा आपको पहले, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 20, 10 प्लस 5 प्लस 4, तो R इक्विवेलेंट 20/5 ओम आ गया। अब हमारा V आ जाएगा I R इक्विवेलेंट, तो करंट कितना 10 गुना 20/19, तो कितना हो जाएगा 200/19 वोल्ट आया हमारा वोल्टेज। अब वोल्टेज आ गया तो करंट कैसे निकलेगा, V/R1, सबका तो वोल्टेज सेम होगा सबके अक्रॉस ना। V कितना हो गया 200/19 बटे कितना हो जाएगा R2, तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 100 कैंसिल हो जाएगा, 100/19 एम्पियर। उसी तरह से I2 क्या हो जाएगा, V/R2, V कितना हमारा 200/19 बटे कितना 4, ये 4 50/19 एम्पियर। उसी तरह I3 निकाल सकते हैं। तो हमारा बिल्कुल क्या है, वैलिड, ठीक है। तो जैसे हम लोग चाहें निकाल सकते हैं, लेकिन हमें वो फार्मूला समझ आना चाहिए। उस फार्मूले में ख्याल में रखिएगा कि वो 1/R1 = 1/R2 = 1/R3 है। तो उसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, तब उस फार्मूले को इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपको जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर है समझ आया होगा। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।